हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग। स्वागत भाई आप सभी का। क्या हाल है? आ गए सब लोग? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुड इवनिंग। कैसी रही कल की क्लास? सब कुछ समझ में आया कल सभी को? कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट? नोट्स डाउनलोड कर लिए थे आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल से? ओके जी, गुड इवनिंग। ओके भाई, बिल्कुल एकदम टाइम पर है। अच्छा, हाँ जी, एकदम बढ़िया। ओके, आज हमने एक और स्टेप लिया है मैथ्स की। मेरी एक पर्सनल मैंने नई चैनल बनाई है। मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको डिटेल दूंगा, तो आप उसको और सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे आप लोगों की मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि आप लोग को यही नहीं पता कि कितने टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं मैं, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैथ्स की एक अलग चैनल बना दी और आज ही चैनल क्रिएट करी है, तो शायद आप सर्च करो तो ना मिले, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैथ्स बाय आदित्य पटेल नाम से आपको हमारी नई यूट्यूब चैनल मिलेगी जो कंप्लीटली मैथ्स को लेकर डेडिकेटेड रहेगी। मैथ्स बाय आदित्य पटेल। तो आप क्लास एंड होने के बाद याद से इस चैनल पे जाना, सर्च करना, तो शायद चैनल ना मिले तो पहला आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मेरी एक मुस्कुराती हुई फोटो आपको दिखाई देगी। और उसमें मैंने डेसिमल, दशमलव का एक चैप्टर पढ़ाया है और वो आप देखना, बहुत काम आएगा जिन बच्चों को थोड़े दशमलव में डाउट्स होते हैं ना, जैसे 23.4 इंटू 15.1 डिवाइडेड बाय 34.1 इंटू, इस टाइप के जो क्वेश्चंस अगर आपको करना सीखना है तो उसका वीडियो मैंने इस चैनल पे डाल दिया है, आप देख लेना। तो अगर दशमलव में आपको कुछ भी नहीं आता है और दशमलव का आप बेसिक समझना चाहते हो तो इस चैनल पे मैंने वीडियो डाल दिया है, इसको आप देखना। तो वहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं और इस चैनल पे जितने वीडियोस हो गए हैं वो भी सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे और वहां आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक सारे टॉपिक्स दिखेंगे, क्योंकि यहां बड़ा मिक्स हो जाता है ना। करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, रीजनिंग का भी है, इंग्लिश का भी है, सब मिक्स है। तो स्पेशल मैथ्स को डेडिकेट हमने एक चैनल कर दिया है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलो, तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ढेर सारा। तो क्लास जब एंड हो जाए तो उसको सब्सक्राइब करना सबसे पहले, और एक जो डेसिमल का वीडियो है वो वहां पे आप देख लेना, ठीक है? अच्छा, देखो देवीलाल भाई ने चैनल देख भी ली है और सब्सक्राइब भी कर लिया है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो भाई, ओके, तो शुरुआत की जाए फिर आज की क्लास की। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अभी लग रहा है सब लोग आए नहीं है। चलिए करें स्टार्ट। अच्छा, और देखो रोज आप 6 बजे आ जाया करो टाइम से, क्योंकि हमारी ये वाली जो चैनल है ना, विनर्स वाली, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम जा रही है, इसमें नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना। आप बताओगे कि आपके पास नोटिफिकेशन लाइव क्लास का आया क्या? मतलब बहुत कम बच्चों के पास जाता है और कभी कभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। तो इसलिए आप टाइम पे रोज आ जाया करो। नोटिफिकेशन इस चैनल में पता नहीं क्यों नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस चैनल के साथ हो रही है अभी। चलो भाई, बाकी आप लोगों से और बात करेंगे, फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 2। कल मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था, आपको कुछ बेसिक से सिंपल से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। और आज हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में केवल एक ही कंसेप्ट है कि जितना भी आपको वर्क दिया है, टोटल वर्क, उसमें आप अगर उनके दिनों से, डेज से डिवाइड करोगे तो आपको उनकी क्या मिलेगी, उनकी एफिशिएंसी मिलेगी, उनकी क्षमता मिलेगी। पूरा चैप्टर हम इस सिंगल कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको हर क्वेश्चन इसी से करना सिखाऊंगा, ठीक है? चलो, तो आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो यहां पे दिख रहा है, सब लोग इसको ध्यान से देखिए।
ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर? ओके, ठीक है। देखिए, आपसे बोल रहे हैं ए एक जमीन का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग जो है वो कितने दिनों में करता है? ये 6 दिनों में करता है। और बी उसी जमीन का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? तो बी कर देता है 10 दिनों में। तो दोनों मिलकर अगर 4/5 भाग करेंगे तो कितने दिन में? देखिए, कभी भी आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप हमेशा उसको टोटल में कन्वर्ट कीजिए। आप किस में कन्वर्ट करोगे? आप ये पता लगाओगे कि अकेले अकेले पूरा काम कितने दिन में। जैसे मैं ए का अलग से आपको करके बताता हूं। 2/5 भाग वो 6 दिनों में अगर करेगा तो पूरा काम कितने दिन में? तो बेसिकली हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम 6 को 5 से गुणा करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये 3 बार कैंसिल, 5 3 जा 15। तो आप कहोगे कि ए अगर पूरा काम खुद से करेगा तो कितने दिन लेगा? 15 दिन लेगा। ऐसे ही इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर बी वही काम करेगा तो 30 डेज लेगा। तो हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें इतना आपको डायरेक्ट दिया रहता था। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा आपको घुमाकर दे दिया। तो अब तो सॉल्व कर लोगे ना। ए पूरा काम करेगा 15 दिन में, बी पूरा काम करेगा 30 दिन में। एलसीएम लोगे आप 30, 15 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा। और अगर 30 यूनिट्स ऑफ वर्क हमें अगर 2 + 1 3 की एफिशिएंसी से करवाना है तो दोनों मिलकर अगर टोटल काम करेंगे तो 10 डेज में होगा। लेकिन यह भी नहीं पूछा, आपसे यह पूछा है कि अगर टोटल काम 10 डेज में होगा तो उसका 4/5 कितने डेज में? तो इसलिए आपको फर्दर 4/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क जो है उसका 4/5 काम करने में 8 डेज लगेंगे। यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। बताइए जल्दी से, क्लियर है? ठीक है भाई, जिनका भी 8 आंसर आया है बिल्कुल सही है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। आपसे बोला है कि ए अगर 2/5 वर्क करेगा तो 6 दिन, मतलब टोटल वर्क का टोटल अगर 5 वर्क हैं उसमें से 2 काम करने के लिए दोगे तो उसे 6 दिन लगेंगे। तो ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा टोटल वर्क निकाला जाता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ए टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा? 15 डेज में कर देगा। वही काम आप बी को दोगे तो बी 1/3 वर्क 10 डेज में करेगा। तो बी अगर टोटल काम करेगा तो 30 डेज। दोनों मिलकर करेंगे, ये तो कल वाला ही कंसेप्ट हो गया, दोनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन। लेकिन दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसका 4/5 4/5 भाग कितने दिनों में होगा? तो 4/5 आप निकालने जाओगे तो आंसर कितना आएगा? 8 डेज आएगा। ओके है? अब समझ में आ गया सभी को? ओके भाई, क्लियर है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको नोट्स देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एकदम सेम कंसेप्ट है, आराम से आपका आंसर आएगा। जल्दी सब लोग आंसर दीजिए, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। फास्ट। ठीक है सूर्या, बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। देखो मेन चीज क्या है, स्पीड हम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं ना। जैसे जिनको पहले से थोड़ा सा आता है उनके लिए क्वेश्चंस इजी हैं, उनसे बन जाता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उन्हें थोड़ा सा लेकर चलना होता है, इसलिए स्पीड स्लो रखता हूं मैं। बाकी थोड़ा सा जब सीख जाओगे तो स्पीड बढ़ा भी देंगे। ठीक है? देखो वीडियो लाइक करने के लिए तुम लोग को रोज बोलना पड़ता है, मन से तो करते ही नहीं हो। फ्री में पढ़ाने का बोल दो सर, आप फ्री में पढ़ा दो, पूरा कोर्स ला दो, और जो फ्री के काम है वो करते नहीं हो तुम लोग, है ना। देखो दुनिया कितनी मतलबी है। अब बोलूंगा तो करोगे। ठीक है, गुड। ओके, देखो ए 1/2 भाग कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में करता है। बी जो है 3/5 पार्ट कितने दिनों में करता है? 9 डेज में। डेज में हटा देता हूं।
और अगर यही काम आप सी को दोगे तो 2/3 काम वो 8 दिनों में करेगा। तो डायरेक्ट करना सीखो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ए पूरा काम करेगा 10 दिन में, इससे अगर सॉल्व करोगे तो ये करोगे तो आएगा 15 दिन, इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 दिन। ये इनके क्या है, ये इनके टोटल डेज हैं, ये इनके कुल कार्य हैं। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो इनको देखकर समझ में आ रहा है कि एलसीएम कितना आएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5, और बस यही पूछा है आपसे तीनों मिलकर। तो तीनों से अगर मैं कहूंगा कि भाई 60 काम करो तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 की एफिशिएंसी से अगर ये करेंगे तो टोटल वर्क आपका 4 डेज में कंप्लीट होगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। आया यही वाला आंसर? अच्छा देवेंद्र, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। बी मतलब क्या हो जाएगा 4 दिन। बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम अभी जो बताया है ना। ओके, और हमने कल बेसिक देखा था, आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी एक बार देख लेना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन में पेन का यूज नहीं करता, है ना। आप मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बताओ जल्दी से आंसर। हाँ जी, एमपीएसआई बैच आ रहा है भाई, बहुत जल्दी ला रहे हैं हम, और इतनी कम फीस में लाएंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि इतनी कम में सर कैसे पढ़ाओगे आप। इतनी कम फीस में हम पूरे 11-12 सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं एमपीएसआई के, जल्दी ला रहे हैं। अच्छा भावना, अच्छी बात है। हाँ, आनंद नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, टेलीग्राम ग्रुप, उस पे मिलेगा आपको। अच्छा सूर्या, थैंक यू भाई। ऋषभ पढ़ा देंगे आपको, मेंस तक के क्वेश्चंस करवा देंगे, बस आखिरी तक बने रहना। अच्छा राम। सपने में क्लास ले रहे थे, बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हो, मैस लग रहा है। ओके जी बिल्कुल, मैं आपको मेंसुरेशन सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो भी पढ़ाऊंगा, है ना। चलो आंसर पे आ जाएं वापस हम जरा। तो आपसे बोला है पी अगर कोई काम करेगा तो उसका 1/4 काम वो 10 डेज में करेगा। सबसे पहले लिख लो, आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। 40% काम क्यू करेगा तो उसे 145 डेज लगेंगे। आर अगर 1/3 काम करेगा तो उसे 13 डेज लगेंगे। और एस अगर 1/6 काम करेगा तो उसे 7 डेज लगेंगे। तो आपसे पूछा गया है इन सब में सबसे फास्ट कौन, या सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, क्यों तो कंपटीशन के ही बाहर है। अधिकतर बच्चे मैंने देखा है वो इसके कारण परेशान रहते हैं कि इसमें क्या करेंगे। अरे इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये 40% काम 145 डेज में कर रहा है तो पूरा काम तो न जाने कितने दिन में करेगा, ये तो वैसे ही बहुत लेट है, छोड़ो इसको। ये टोटल काम करेगा 40 दिन में, ये टोटल काम करेगा 39 दिन में, और ये टोटल काम करेगा 42 डेज में, और ये तो कंपटीशन के ही बाहर है। तो बताओ सबसे कम समय कौन ले रहा है आपका, 39 डेज कौन ले रहा है, आर। ये आपका आंसर आ गया बी, इतना सा काम था इसमें बस। ओके, तो आंसर आ जाएगा आर सबसे कम टाइम लेगा पूरे काम को करने में। वेरी गुड, ओके है। चलिए सो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज, और आपको पता है एक एक टाइप, छोटे से छोटा जितना टाइप हो सकते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा। बस आपको रेगुलर रहना है ना। फ्री में आपको इतना डिटेल में, इतना सिस्टमेटिक, टाइप वाइज हर लेवल का कोई नहीं कराएगा। और आप क्लास कंपेयर कर लेना किसी से भी, है ना। आपको समझ में आएगा कि इतना लेवल वाइज सिस्टमेटिक कोई नहीं पढ़ाता फ्री में, किसी को कोई मतलब नहीं है। पढ़ाते बहुत लोग हैं पर सिस्टमेटिक आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर। गुड इवनिंग भाई सागर। अच्छा
आर्मी लवर 01 राजपूत जी ने कल से ज्वाइन किया है, चलो भाई अच्छी बात है। चलो देखो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से देखिए जी। 2 दिनों में एबीसी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? अरे आधा काम 2 दिन में तो पूरा काम 4 दिन में। तो वो बोलना ये चाह रहे हैं कि एबीसी अगर आधा काम 2 दिन में करेंगे तो क्या पूरा काम 4 दिन में करेंगे? इतना तो बिना लिखे कर लोगे ना। 1/2 मतलब आधा, आधा काम 2 दिन में, तो ये तो बिना पेन के हो रहा है। हाँ अगर कुछ और होता 2/7 या ऐसा कुछ होता तो लिखते। आधा काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 4 दिन में। छोड़ो, बी और सी अगले 2 दिन में 3/10 कार्य करते हैं, इसको लिख लो। तो बी और सी 3/10 काम कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। देखो इस बार एक बहुत गजब की चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, है ना। 3/10 काम 2 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई जल्दी से। तो इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 20, और इसको ले जाओगे 3, और इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो। ये पता है क्या है? अगर बी और सी टोटल काम करेंगे ना, पूरा काम करेंगे, तो पूरा काम करने में उन्हें लगेंगे 3 दिन। सुनते जाना बस ध्यान से। बी और सी अगर पूरा काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? 20/3 दिन। कोई दिक्कत है यहां तक? एबीसी आधा काम 2 दिन में, पूरा काम 4 दिन में। बी और सी ने 3/10 काम 2 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 20/3 दिन में। अब अधिकतर बच्चे यहां सोचेंगे सर अब एलसीएम कैसे लेना है? अरे बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर्स को देखकर लेते हैं। आप 4 और 20, 3 का टेंशन मत लो, वो तो अपने आप खत्म होने वाला है। 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी 5 आएगी। और जब आप सोचो 20 को 20/3 से करेंगे तो 20 कैंसिल, बचेगा 3। सोचो 20 काम को अगर मैं 20/3 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही तो बचेगा। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये 5 किसकी क्षमता है? ये एबीसी की क्षमता है। लेकिन ये 3 किसकी क्षमता है? ये बी और सी की क्षमता है। तो क्या ए की क्षमता 2 हुई क्या? बताओ, ए की क्षमता 2 हुई क्या? क्योंकि 5 के अंदर ए बी सी है और बी और सी की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता 2 है। तो ए को कहोगे कि भाई ए तुम पूरा 20 काम करो, तो वो 2 की क्षमता से करेगा, मतलब उसको वो काम करने में 10 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से चीज समझी है, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे कुछ भी अलग नहीं था, है ना। वही की वही बात को घुमाकर उन्होंने दे दिया। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखकर एलसीएम लेना, नीचे वाले से मतलब ही नहीं रखना। क्यों नहीं रखना वो भी मैंने बताया, क्योंकि वो तो पलट के ऊपर ही आएगा ना। देखो 20 में अगर 20/3 का भाग दोगे तो वो तो पलट के वैसे भी ऊपर जाना है, उसको तो टेंशन वैसे भी नहीं है। इसलिए नीचे वाले नंबर का आप भी टेंशन मत लो, जब उसको नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो, है ना। और एक एग्जाम्पल बताता हूं। क्लियर है भाई यहां तक? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जो लोग अभी अभी आ रहे हैं, गुड इवनिंग। ओके, हाँ एक बार और बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। देखो आपसे बोला है एबीसी 2 दिन में, इसको आधा पढ़ो, हाफ। आधा काम 2 दिन में तो पूरा काम 4 दिन में। भाई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी और सी 2 दिन में 3/10 काम करते हैं, तो 2 दिन में 3/10 काम करते हैं। ऐसे मैंने आपको भी 4 क्वेश्चंस करवा दिए आज की क्लास में। तो पूरा काम अगर निकालने जाओगे तो बी और सी मिलकर करेंगे पूरा काम, तो 20/3 दिन में। एबीसी का काम 4 दिन, बी और सी का काम 20/3, एलसीएम आएगा 20, 4 से डिवाइड करा, 20 से 20 कैंसिल, बचा 3। 5 क्षमता है एबीसी की, 3 क्षमता है बी और सी की, तो 2 क्षमता है ए की। और ए अगर 2 की क्षमता से 20 काम करेगा तो पूरा काम करने में ए को लगेंगे 10 दिन। इतना सा आपसे क्वेश्चन में कहा गया था। क्लियर है यहां तक सभी को? गुड, ओके। क्लास 6 बजे चालू हो जाती है भाई, और हमारी क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आते। यूट्यूब किसी खास चीज का बदला ले रहा है, तो वो हमारी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं भेजता। इसलिए आप रोज आ जाया करो, हमारी चैनल के नोटिफिकेशन बंद हो गए हैं।
हाँ, ओके है, क्लियर है। हाँ, देखो आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी आपसे बोलें कि ए किसी काम को 10/3 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 कुछ भी ले लो 7 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप क्या देखो, आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स देखो। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20, है ना। 10 से जब इसको डिवाइड करोगे, मन ही मन में करो, 10 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, और 2 और 3 का गुणा करोगे तो एफिशिएंसी 6 आएगी। क्या किया मैंने, 20 को 10/3, तो ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा ना, तो उसकी क्षमता कितनी आएगी, उसकी क्षमता आएगी 6। इससे डिवाइड करोगे, 20 से 20 कैंसिल होगा, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 7। तो 20 काम 6 + 7 13 से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 17/13। ये आपका आंसर है। अब समझ गए होंगे इससे आप। अच्छा, ठीक है। चलो समझ गए ना। तो आप बस ऊपर वाले नंबर से मतलब रखो, इनको देखते हुए एलसीएम लो, और नीचे वाला तो अपने आप पलट के ऊपर जाएगा। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। लीजिए भाई, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11। एक और बहुत बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, जितना दिखने में टफ है उतना ही आसान है। और अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन जितना दिखने में टफ होगा ना, वो उतना ही आसान होगा। और आप मेरे साथ ये एक्सपीरियंस करोगे, जितना टफ दिखेगा उतना क्वेश्चन इजी होगा। आप इस बात को देख लेना। हाँ जी, उस पे भी क्लास लगेगी। अच्छा, कराएंगे दीपिका, करा देंगे सिंप्लीफिकेशन भी। अच्छा, आता है, कुछ लोगों के पास आता है, कुछ लोगों के पास नहीं आता मतलब। और मैं बीच में फिर आपको डिस्टर्ब करूंगा। जो हमारी एक नई चैनल है, सब लोग इस पे जुड़ जाना, उस पर भी लाइव क्लासेस में शुरू करूंगा। मैथ्स बाय आदित्य पटेल, आज ही चैनल क्रिएट हुई है, तो शायद सर्च में ना आए तो एक वीडियो आपको दिखेगा डेसिमल या दशमलव का, है ना। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो चैनल आ जाएगी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये मैथ्स स्पेशल चैनल है, आपको अलग अलग टॉपिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, प्लेलिस्ट इनकी जरूरत ही नहीं है। यहां सारे टॉपिक सिस्टमेटिक आपको मिलने वाले आने वाले टाइम में। तो आज इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी हम मैथ्स स्पेशल क्लासेस लाइव इस पर शुरू करेंगे, है ना। अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को बिल्ड करने में। ओके, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। ओके, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। जैसा बोला है ना, आप बस 2 मिनट भरोसा रखते हुए इस प्रश्न को मैं जैसा लिखते जा रहा हूं, बस तरीका देखना, फिर आप खुद बोलोगे यार हमें ऐसा क्यों नहीं दिखा ये सवाल, है ना। बस 2 मिनट आप देखते जाना। ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 8 दिन में करता है। 5 घंटे और 8 दिन तक, रोज अगर 5 घंटे काम करोगे तो 8 दिन में कितना काम होगा भाई, 8 दिन में होगा 40 घंटे। एक दिन में 5 घंटे तो 8 दिन में कितना, 40 घंटे। अगर यही काम बी को करने को कहोगे तो बी रोज 6 घंटे काम करेगा, तो 10 दिन में कितने काम कर देगा, 60। देखो क्वेश्चन पूछने वाले का दिमाग देखो, उसने इस चीज को तोड़ दिया। वो बोल सकता था कि ए अगर पूरा काम करेगा तो 40 दिन, बी अगर पूरा काम करेगा तो 60 दिन। उसने इसी को तोड़ दिया। एक दिन में 5 घंटे तो 8 दिन में कितना, 40। एक दिन में 6 घंटे तो 10 दिन में कितना, 60। अच्छा, तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें और दोनों अगर रोज 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। आप अभी चिंता मत करो, इनका एलसीएम लो। एलसीएम 120 आएगा, 40 से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, टोटल आएगा 120। और 120 को अगर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर करेंगे तो उनके लिए, दोनों के लिए काम कितने घंटे का है, 24 घंटे का। अब तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, एक दिन में 8 घंटे तो कितने दिन तक काम करें कि 24 घंटे काम आ जाए। तो क्या एक्स की वैल्यू 3 दिन आएगी, क्या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दिन। ये आपका आंसर है।
है ना। अरे 8 घंटे रोज काम करेंगे तो कितने दिन में वो 24 घंटे होंगे? 3 दिन में ही तो होंगे, है ना। तो आंसर कितना आएगा? 3 दिन। बस इतना सा था आपका, बोलो, है ना। तो इसको आपने इकट्ठा किया, इसको आपने इकट्ठा किया, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24 घंटे में काम होगा। पर उन्होंने बोला है 1 दिन में 8 घंटे ही काम करेंगे, तो भाई कितने दिन में 24 घंटे हो जाएंगे? 3 दिन में 24 घंटे हो जाएंगे, बस। ठीक है, अच्छा। जरूर भाई, बहुत इजी था ना। चलो, तो दिखने का था। अगला क्वेश्चन आप लोग और जल्दी से करके बताओ। सेम पैटर्न दे रहा हूं मैं, इसको और जल्दी से करके बताइए। करिए जल्दी से इसको। ओके, करिए इसको जल्दी से, फास्ट। आ गया क्या आंसर? ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पूरा? क्वेश्चन तो पूरा है भाई। क्वालिटी आप चेंज कर लो वीडियो की, अगर थोड़ा ब्लरिश दिख रहा है तो। ओके, देखिए, ए अगर 7 घंटे रोज काम करेगा तो 6 दिन में कितने काम करेगा? 42। और बी अगर इतने ही घंटे, मतलब 7 घंटे ही काम करेगा तो 8 दिन में कितने काम करेगा? 56 करेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 8 घंटे रोज में कितने दिनों में इनका काम हो जाएगा? ठीक है, तो मुझे बताइए जरा, यहां पर आप एलसीएम क्या लेंगे? ठीक है, एलसीएम आप ले सकते हो 168। 168 से काम बनेगा क्या? बन जाएगा, है ना। आपका एलसीएम आएगा 168। 42 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? देखो, ये दिख ही रहा है ना, 4 बार। और इससे कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। तो टोटल 168 यूनिट्स अगर मुझे 7 की एफिशिएंसी से करवाना है तो 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2 बार और 4 बार। तो वही बात आ गई, कितने घंटे काम करें कि 24 हो जाए? अभी भी कोइंसिडेंटली आपका आंसर 3 आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। वेरी गुड, 168 से आ जाएगा, है ना। हाँ, 336 भी ले लोगे, कल मैं सब बता चुका हूं कि अगर आप बड़ा नंबर भी ले लोगे, कोई और संख्या ले लोगे जिससे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमेशा सेम होता है। एलसीएम की जगह कुछ बड़ा नंबर ले लोगे तब भी। पॉइंट बस इतना सा है कि यहां आप जो नंबर लोगे वो दोनों से कैंसिल होना चाहिए। इस आप कोई भी नंबर ले लो, आप एलसीएम को भी छोड़ दो, आप कोई भी नंबर ले लो, सब बनेगा आपसे। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आ गया सभी को यहां तक? हाँ भाई, जंग बहादुर, ओके। अच्छा, हाँ समर, तुम्हारा पैसा रिफंड ले लेना भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक लोग हैं भाई, तुम हो भी नहीं, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है बैच में। देखिए इसको, हाँ भाई करवाएंगे, व्यापम लेवल भी करवाएंगे। हाँ देखो, एलसीएम अगर थोड़ा सा बड़ा है ना तो फिर आप एलसीएम निकाल लो, बाकी जनरली ऐसे नंबर्स कम ही आएंगे। आपको एलसीएम सिंपल ही नंबर्स वाले आएंगे, आराम से हो जाएगा।
चलो टाइप चेंज हुआ है क्या? टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये वाले टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि रुपीस कैसे बांटते हैं, है ना, रुपए कैसे बांटे जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके भाई, थैंक यू। चलो देखो, इधर ध्यान से सुनिए सब लोग। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए काम करने की जिम्मेदारी ली और सी की हेल्प लेकर 3 दिनों में काम समाप्त किया। कुल राशि में सी का हिस्सा बताइए। मैं आपको पहले तो दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर में आपको यह काम आएगा, ठीक है। आप एक बात समझना कि कभी भी अगर रुपीस आपको डिवाइड करना हो, पैसा बांटना हो, तो ये दो तरीके से बंटता है। या तो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, क्षमता के हिसाब से बटेगा, या फिर वर्क, उनके कार्य के हिसाब से बटेगा। और ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रहा हूं, है ना। याद रखिएगा, पैसा या तो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा या उनके वर्क के हिसाब से बटेगा, कार्य के हिसाब से बटेगा। कब एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा? जब सभी के डेज सेम होंगे। अगर सब लोग सेम डेज तक काम करेंगे, समान दिनों तक काम करेंगे, तो हम पैसा किस हिसाब से बांटेंगे? एफिशिएंसी के हिसाब से। लेकिन अगर एफिशिएंसी भी सबकी अलग अलग है और सबके काम करने के डेज भी अलग अलग हैं, तो एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है? वर्क। उस केस में पैसा हम वर्क के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप एक बात तो यह ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ए अगर कोई काम करेगा तो 6 दिन, और बी अगर वही काम करेगा तो 8 दिन, और अभी 3200 रुपए को छोड़ो और इन्होंने सी की मदद ले ली, मतलब इन्होंने सी को और ले आए, और वही काम कितने दिन में हो गया? 3 दिन में हो गया। तो इसका मतलब इन लोगों ने काम तो साथ में ही करा है, तो 3200 रुपए को मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बांट दूंगा, है ना। 3200 रुपए को मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बांट दूंगा। अब आप सबकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो आप यहां पे लेंगे सभी का एलसीएम, ठीक है। तो अगर आप सबका एलसीएम लोगे 6, 8 और 3 का, तो दिख ही रहा है एलसीएम आएगा 24। 6 से मैं डिवाइड करूंगा 4 बार, 8 से डिवाइड करूंगा 3 बार, और 3 से डिवाइड करूंगा 8 बार। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको एबीसी की क्षमता दिखने लगी है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और एबीसी की एफिशिएंसी 8 है। 8 में से 4 और 3 गया, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 1 होगी क्या? ठीक है। कभी भी पैसा उनके दिन को देखकर मत बांटना, है ना। आप क्या सोचते हो, कई लोग गलती करते हैं कि ए 6 दिन काम करेगा, बी 8 दिन काम करेगा, तो आपने अगर पैसा 6 और 8 के हिसाब से बांट दिया ना, तो ए ठगा जाएगा और बी के मजे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बी ने ज्यादा दिन काम किया, तो आप पैसा उसको ज्यादा नहीं दोगे। एक ही काम, सेम काम अगर ए और बी को दोगे, तो पैसा कायदे से ए को ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वहां पर ए ने उसी काम को कम दिनों में करा, और वही काम करने के लिए बी को ज्यादा दिन लगे, तो बी को पैसा कम मिलेगा कायदे से, और ए को ज्यादा मिलेगा। और अगर ये गुणा भाग समझ में ना आए, तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, आप हमेशा उनकी क्षमता का अनुपात बना लो, उनकी एफिशिएंसी का रेशो बना लो। तो 4, 3, 7 और 1 8, 8 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 400। तो 400 का गुणा एक बार 4 में करो, एक बार 3 में करो, और एक बार 1 में करो। सबका हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसका पूछेंगे बता देंगे। तो इसका आ जाएगा 1600, इसका आ जाएगा 1200, और इसका आ जाएगा 400। ये सबके हिस्से पता चल गए। तो इस 3200 रुपए में से ए को 1600 देना है, बी को 1200 देना है, सी को 400 देना है। सी का हिस्सा कितना है? तो आपका आंसर ए आ जाएगा 400 रुपए। आया समझ में? हां अजय, उदय, वहां पे ऑप्शन है भाई चेंज करने का, एक बार चेक करना, नहीं तो बता देंगे आपको। ओके है, क्लियर है? ओके। तो इसलिए आप ध्यान रखें, दो तरीके हमारे पास हैं पैसे बांटने के।
एक होता है क्षमता, क्योंकि सब लोगों ने समान दिन काम किया ना, सबने 3 दिन काम किया। अगर सबके दिन अलग अलग होते ना तो पैसा भी फिर और अलग हिसाब से बढ़ता। आगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसको करके बताइए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए। हाँ भाई देखो, रेशो का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए ना। अनुपात अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आपको बार बार दिक्कत आएगी। थोड़ा सा रेशो को सीख लो, है ना। उनका टोटल हिस्सा 8 था, 8 में हमने डिवाइड करा। अनुपात में हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू 400, 400 को मल्टीप्लाई सब में करा। ओके, हाँ उदय बता देंगे, जब तुम लाइव क्लास में आओगे ना ऐप पे, तब मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। अंकिता पूछ रही है कैसे सब आपको आता है। अंकिता, एक शक्ति है मेरे पास। पूरा क्वेश्चन है भाई, पूरा क्वेश्चन है, डोंट वरी जंग बहादुर। हो गया क्या? देखो, 2 लोग हैं जिन्होंने 1400 रुपए का ठेका लिया। एक काम करेगा तो 7 दिन, दूसरा काम करेगा तो 8 दिन। और वही बात है कि उन्होंने एक को बुला लिया और वो काम कितने दिन में हो गया? 3 दिन में। बात हुई थी इन दोनों की, पर उन्हें लगा कि यार किसी की हेल्प ले लेते हैं, जल्दी काम खत्म हो जाएगा और पैसा मिल जाएगा, तो किसी को बुला लेते हैं, थोड़ा कम मिलेगा पर पैसा जल्दी मिल जाएगा। अब आप इनका एलसीएम क्या लोगे, बताओ जल्दी। क्या आंसर आ रहा है? 280, 275, 275। ओके, 275 मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। तो आप इनका रहा सवाल एलसीएम लेने का, तो 7 और 8 56 और 3 डायरेक्ट ही कर लो इसको, तो आप 168 हो जाएगा। तो अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, और 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 56 आएगा, है ना। अब इनकी आप अलग अलग क्षमता पता लगा लो। तो ए और बी की क्षमता तो दिख ही रही है ना। ए की 24 है और बी की कितनी है? 21 है। और टोटल एफिशिएंसी सबकी कुल मिलाकर 56 है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल आ गया 45। तो क्या सी की एफिशिएंसी 11 होगी? तभी तो सबका टोटल 56 होगा। ठीक है, टोटल पैसा 1400 रुपए है, जिसके हमें 56 टुकड़े करने हैं। और किसको देना है? लड़के को, जो अलग से जिस लड़के को बुलाया, मतलब सी को। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से। तो सॉल्व कर लेते हैं। 14 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 14 से कैंसिल होगा 100 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 25 बार। 25 और 11 का गुणा होता है 275 रुपीज। ये आपका आंसर आएगा 275। जिनने भी आंसर दिया है एकदम सही है। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आती है या नहीं? कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान है, कभी पहाड़ा मत लेना। सबसे पहले लिखना 5, फिर 5 और 2 लिखना 7, और 2 का 2 लिख देना, ये गुणा हो गया। और बताता हूं, जैसे आपको 42 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 लिखो, फिर 4 और 2 6 लिखो, और 4 का 4 लिख दो, ये गुणा हो गया, है ना। और अगर इसको अच्छे से सीखना है तो इसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है, एक बार आप देखना। कभी भी 11, 111, 1111 इनका मल्टीप्लाई करना है तो बिना मल्टीप्लाई करे सिंपल जोड़ घटाकर आप आंसर ला सकते हो। जैसे और एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आपके पास लिखा है 234 और 111। तो सबसे पहले लिखो 4, फिर 4 और 3 7, 7 और 2 9, फिर 4 को छोड़ दो, बचा 3 और 2 5, 3 को छोड़ दो 2, ये आंसर आ गया। चेक कर लेना आप, गुणा यही होगा। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, चेक करना आप, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिके। और एक से एक ट्रिक बताइए,
है ना। आप में से कई लोगों को अभी नहीं पता होगा। जैसे एक और छोटा सा बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको दिखाता हूं, इसको हटाता हूं, नोट्स के लिए अलग करते हैं पहले इसको। जैसे आपने कभी देखा हो, मैं आपसे कहूं कि भाई 75 में 99 का मल्टीप्लाई करो, है ना। दिखने में आसान है, आप में से हर बच्चा इसको कर भी लेगा, पर इसको 5 सेकंड में पता है आप कैसे कर सकते हो। कभी भी 99 आया ना तो 100 ले लो, 100 में से 75 माइनस करो, 100 में से 75 माइनस, और इसमें से एक माइनस करो, आपका आंसर आ गया 7425। इसको कहीं भी लगा सकते हो। मान लो इसको मैं और बड़ा कर लूं, मैं कहूं कि भाई 825 में 999 का गुणा करो, तो 999 आया मतलब 1000। 1000 में से अगर आपने 825 माइनस किया तो ये आएगा 175, और इसमें से एक अभी भी घटा दो 824, ये आपका गुणा हो गया, ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप में से कई लोग पहली बार देख रहे होंगे कि ऐसा भी होता है, और ये मैं YouTube पे पढ़ा चुका हूं, है ना। ये क्लासेस अवेलेबल हैं, इन्हें आप देखिएगा, ये आपको मिलेंगे, फ्री लेक्चर्स हैं, ये सब अवेलेबल है, और भी बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स हैं, आप देखिएगा। अभी फिलहाल टाइम एंड वर्क पे वापस आ जाते हैं, नहीं तो लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन की क्लास चालू हो गई है। चलो इसको देखो जरा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अप किया है, लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, करिए इसको। हाँ रोहित, एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा मैनेज करो, जब मैं कभी पढ़ाऊंगा तो उसको आप देख लेना। हाँ जी, कमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल अंजलि, काम आएगा आपको ये। हेमलता आपको निकालना पड़ेगा, है ना। आई थिंक 7, 8 और 3 था, अगर नहीं निकालते बन रहा है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका एलसीएम लेने का होता है, जितने भी नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 8 56, 56 का 3 गुना 168, ऐसे निकाल लो या मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आपका एलसीएम आ जाएगा। पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना, एलसीएम ऐसा रातों रात कुछ ही सेकेंड्स में नहीं सीख सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपसे बनने लगेगा। नहीं भाई पीयूष, सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूं मैं। ओके चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन में 3 प्रकार के लोग दिए हुए हैं। एक स्किल्ड है, स्किल्ड मतलब हिंदी में बोल रहे हैं इनको कुशल, ठीक है। दूसरे अर्ध कुशल हैं, अर्ध कुशल को इंग्लिश में इन्होंने बोला है सेमी स्किल्ड, है ना, अर्ध कुशल। और तीसरे वो लोग हैं जो अकुशल हैं, अकुशल है मतलब अनस्किल्ड हैं, जो बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं है, अनस्किल्ड हैं, अकुशल हैं। ओके भाई ठीक है, इतना तो। अब आगे बोल रहे हैं कि और उन्हें काम के लिए 369 रुपीज मिलते हैं, और प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है, तो आपको पैसा देना है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पैसा 2 हिसाब से बढ़ता है। अगर प्रश्न में सिर्फ एफिशिएंसी है, अगर सब लोगों ने एक जैसे, या तो सब लोग 10 दिन काम करें, जैसे यहां बोला है एक ने 7 दिन काम करा, एक ने 8 दिन, एक ने 10 दिन, तो यहां एफिशिएंसी कुछ नहीं करेगी भाई। या तो सब लोग 7 दिन काम करते, सब 8 दिन काम करते, या सब 10 दिन काम करते, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। पर सबने काम अलग अलग कराए, तो यहां अकेले एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा नहीं बटेगा। अब पैसा 2 चीजों के बेस पे बटेगा, एक तो उन्होंने कितने दिन काम किया, और दूसरा उन्होंने किस एफिशिएंसी से काम किया, और इनका मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है अब पैसा वर्क के हिसाब से बटेगा। और अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो देखो आपको भी समझ में आएगा। पहले तो इनके डेज लिख दो, किसने कितने कितने दिन काम किया, तो इन्होंने किया 7 दिन, इन्होंने किया 8 दिन, इन्होंने किया 10 दिन। उनके काम का अनुपात आपको दिया है, तो 1/3, 1/4 और 1/6। इसको आप एलसीएम लेकर इसको एफिशिएंसी बनाओ, इससे आप उनकी क्षमता निकाल लोगे। काम का अनुपात है मतलब एक प्रकार का एफिशिएंसी का ही रेशो है, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 ले लो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 3 बार, और 6 से कैंसिल होगा 2 बार,
ठीक है, 4, 3 और 2, ये पता है क्या है, ये उनकी एफिशिएंसी है। तो मुझे पता चल गया उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना है। भाई ऐसे रेशो कभी नहीं लेते, रेशो आपने पढ़ा होगा, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर रेशो कभी फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में या दशमलव में है तो उसको हमेशा एलसीएम लेकर सही बनाते हैं, तो ही उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। और अब पैसा इन दोनों के आधार पे बटेगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो वर्क होता है। तो ये आ जाएगा आपका 28, ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा आपका 20। इसको आप और फर्दर इजी कर सकते हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, 2 से या 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा 7, 6 और 5। अब पैसा इस हिसाब से बांट दो, तो टोटल पैसा बांटना कितना है, टोटल बांटना है 369, और टोटल कर लो इसका, तो बीच में 6 है, मतलब ये 18 से कैंसिल होगा, सबको जोड़ो 18 आएगा। और किसको देना है, कुशल मजदूर, कुशल मतलब स्किल्ड, स्किल्ड मतलब 7, 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करो और बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, अभी फिलहाल जो मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है वो करो। एनटीपीसी में भी लिख रहा, ज्यादा नहीं हुए, 4-5 ही टॉपिक्स हुए हैं। करेक्ट है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 143.5 रुपीज, मतलब आंसर आएगा ए वाला, है ना। ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, इजीली कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, भाग नहीं जाएगा, 18 पंजे 90, 20.5, 20.5, उसका 7 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा आपका 143.5। ओके, वेरी गुड, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको बता देता हूं मैं क्या करना है। आपको मैंने 2 बातें कही, आपने अगर ध्यान से एकदम शुरुआत से क्लास पूरी सुनी है तो मैंने आपको 2 बातें कही। पहला, पैसा 2 चीजों के हिसाब से बढ़ता है, अगर सब लोग एक जैसे दिन काम करते हैं या सब लोग अगर समान दिन काम करते हैं तो पैसा सिर्फ एफिशिएंसी को देखकर बटेगा। भाई सबने दिन तो वही दिए हैं तो पैसा क्षमता के हिसाब से बटेगा। पर अगर सबने अलग अलग दिन काम किए हैं और क्षमता तो सबकी अलग अलग होती ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम डेज और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, उनके दिन और उनकी क्षमता का गुणा करेंगे, और दिन और क्षमता का गुणा करना इस चैप्टर में कहलाता है कार्य। तो आप पैसा अब उन्होंने कितना कितना काम करा उसके हिसाब से देंगे। तो इन्होंने 28 काम करे, इन्होंने 24 काम करे, इन्होंने 20 काम करे, ये सब 4 से कैंसिल हो गए, पैसा फाइनली इस रेशो में बटेगा, है ना। और अनुपात पढ़ते नहीं आता है तो आज तो क्लास देख लो, पर कल अनुपात कहीं से भी पढ़कर आना तो ही आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। अगर अनुपात आपका नहीं पढ़ा है तो टाइम एंड वर्क पूरा ऊपर से जाएगा आपके, है ना। तो 6, 7 और 5 टोटल आएगा 18, डिवाइड करेंगे, और आपसे बोला है कुशल मजदूर स्किल्ड, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, आंसर आएगा आपका 143.5। रहा सवाल, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, तो जिसने भी अनुपात पढ़ा होगा उसको इतना आता होगा कि अगर इसको इजी बनाना है तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके है यहां तक सब कुछ। हाँ भाई, हाई लेवल तक होगी, बाकी फिर आप लोगों के ऊपर है जितना आप सहन कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम लोग जो थे वो हाथ खड़े कर चुके थे तो हमने उसको रोक दिया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेवल है, पर मैंने जितना पढ़ाया है वो वैसे ही काफी है ना। मेंस लेवल के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं ऑलरेडी बहुत हाई लेवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा चुका हूं, और यहां भी उतना ही पढ़ेंगे, जितना आप सहन कर पाओगे उतना पढ़ा देंगे। जब लगने लगेगा कि बस आप लोग का दिमाग अब जा नहीं रहा है, अब गिरते जा रहा है, मतलब अब फुल हो गया है ना, लीकेज होने लगा है, तो टॉपिक खत्म कर देंगे। पेड कोर्स में क्या होता है कि वहां पे हम हमारे हिसाब से पढ़ाते हैं, है ना। वहां मैंने सोच लिया कि आपको टाइम एंड वर्क में 90 क्वेश्चन करवाना है तो मैं करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। यहां क्या होता है कि अगर
ऊपर से जाने लगता है ना। यूट्यूब पे क्या है, एक तो यहाँ पे प्रतिक्रिया की आजादी है। अगर हाई लेवल हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो जिनको समझ में आ रहा है वो तो बेचारे आराम से पढ़ते हैं, जिनको नहीं आता वो बहुत परेशान करते हैं। तो फिर क्या होता है, 1 या 2 दिन के बाद फिर लगता है कि यार बस इनको नहीं पढ़ा सकते, ये परेशान ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा रोकना पड़ता है लेवल। पेड कोर्स में बहुत अच्छा लेवल होता है उसमें, तो फिर मैं आप जो पेड कोर्स वाले हैं वही जानते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ाना पड़ता है और कितना पढ़ाते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। ठीक है, बाकी यहां भी कम नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, आपको इतना पढ़ा दूंगा कि मेंस के लिए ही थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेंस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। चलो, ये एक और बहुत बेहतरीन सवाल है, पढ़िए सब लोग अच्छे से। यूट्यूब पर क्या है, कमेंट्स सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ आवारा लोग, कुछ टाइम पास लोग आते हैं, परेशान करते हैं, पढ़ने लिखने वालों को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर क्या होता है, पढ़ाने में भी मजा नहीं आता। अच्छा, और उन लोग के कमेंट ना देखो तो वो लिख लिख के इतना लिखेंगे कि आपको फिर या तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है या फिर उनको जवाब देना पड़ता है। हाँ भाई, ऐप पे मिल जाएगी आपको, बैंकिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है भी बहुत बढ़िया, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हाँ देवीलाल ले सकते हो आप, करेंगे करेंगे, एसएससी का बैच भी आएगा अभी। हाँ भाई पुनीत, चलो करो इसको। अरे 6:51 हो गया क्या, पता ही नहीं चला, मैं तो समझ रहा था अभी टाइम होगा, मुझे लगा अभी आधा घंटा ही हुआ है। ओके, हाँ लेखराज को पता है, लेखराज तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा शिवानी, चलो भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा, टाइम हो चुका है, ये आपका होमवर्क रहेगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। मुझे इसका आंसर पता है, तो मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देता हूं। इसका आंसर शायद, मतलब मुझे ऐसा याद है कि यही होना चाहिए, तो आप चेक करना, जहां तक है 99% इसका आंसर यही आएगा, तो आप करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताना, है ना। नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, आपको पता है, अपनी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको इसके नोट्स मिलेंगे। और आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मैंने कल भी बताया था, अगर आपका मन है कि नहीं हमें सिस्टमेटिक, देखो दो चीजें हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम थोड़ा बहुत एफर्ट कर सकते हैं, 800 900 1000 रुपए तक आप एफर्ट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पेड कोर्स लेके देखिए। आप दोबारा कभी यूट्यूब पे किसी का वीडियो नहीं ढूंढोगे, आपका इतना मन लगेगा और आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब और पेड कोर्स में जमीन आसमान का अंतर है, क्वालिटी में नहीं, सिंसेरिटी में, कंसंट्रेशन में, है ना। कल से हमारा ऑफर आ रहा है ऐप पर, अरिथमेटिक का रिकॉर्डेड वीडियो, ये मैं आपको बता दूं, इतने सारे टॉपिक केवल 899 रुपए में आपको मैं दे रहा हूं। सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, कुछ ही 1-2 टॉपिक बचे हैं, सभी का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, क्लास स्टडी शीट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स की पीडीएफ मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, और मात्र 899 रुपए में इतने सारे टॉपिक आपको मेरे मिलेंगे एक ही जगह पे, विनर्स की ऐप पर। तो कल से ऑफर शुरू हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि एक बार अच्छे से ढंग से सिस्टमेटिक पढ़ना है तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी का बैच सिर्फ 999 में, 4 दिन का ऑफर ही है ना। सफलता ऑफर आ रहा है आपका 25 से 28 सितंबर तक, सिर्फ 4 दिन के लिए। आरआरबी रेलवे का बैच है 999, दिल्ली पुलिस का बैच है 999, मैथ्स का कंप्लीट। ये और मैं आपको बता दूं, अगर आपका मन है कि सर हमें पूरा मैथ्स आपसे ही पढ़ना है ना, मैथ्स में टोटल 33 टॉपिक्स, आप बोलोगे कि सर हमें आपसे पूरा मैथ्स पढ़ना है, तो पूरे 33 टॉपिक्स केवल 1499 रुपए में। वैसे उसकी फीस 2000 है, आप अगर 4 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो वो 2000 का हो जाएगा। सिर्फ 1499 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 33 टॉपिक पूरे,
विथ क्लास स्टडी शीट, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट और 1 ईयर की वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी। तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 33 टॉपिक जो आपको यहां दिख रहे हैं, अरिथमेटिक और एडवांस, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सब कुछ A to Z, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही। तो ये आप एक चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टीम आप जानती है हमारी काफी बड़ी टीम है, काफी बड़े लेवल पे काम होता है। और हमने एक और चीज करी है कि सारी टेस्ट सीरीज, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपए में, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिटी के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ हमने सारी टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपए में कर दी है। ठीक है, तो आप अगर इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो और एक बार आप पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि ये चीज जो है इतने कम के लायक नहीं है, इससे कई गुना फीस इसकी होनी चाहिए। पर क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा अफोर्ड कर सके, इसलिए हमने कम से कम फीस रखकर इसको यहां पे लेकर आए हैं। इसमें हमें जीएसटी भी देना होता है ना। जीएसटी आपको पता है 18% तो भारत सरकार को जाता है, लगभग 20 से 30% सर्वर की कॉस्टिंग जाती है, उसके बाद हमारी 60 से 70 लोग की टीम की सैलरी है। तो उन सब के आधार पे हम फिर इतना फ्री करना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो। तो इसलिए हमने इसको कम से कम रखने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी और कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो ये हमारे नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर लीजिएगा। और आज जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको सारा मिल जाएगा विनर्स की टेलीग्राम चैनल पे, वहां आप चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जो आज मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स को। बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐप पे जाके कल आप एक बार ऐप पर जाना, कल से ऑफर चालू हो जाएगा, आप पेमेंट करना। और कॉल्स बहुत आते हैं तो कई बार आपको नंबर बिजी आएगा, तो आप थोड़ा और ट्राई करते रहना, आपका कनेक्शन जम जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और न्यू चैनल के बारे में बता ही चुका हूं, आप यूट्यूब पे अभी जाओ और मैथ्स बाय आदित्य पटेल नाम से सर्च करो। मेरा एक वीडियो नई चैनल पे अपलोड हो गया है, बहुत जल्दी बहुत सारी लाइव क्लासेस में उस पे लेकर आने वाला हूं। और मैथ्स के सारे टॉपिक इधर उधर ढूंढने के बजाय एक जगह आपको सिस्टमेटिक मिलने वाले हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप लोग और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए भाई, सो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।